बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस चटपटे पकवान में आपके लिए लाई हूँ आलू से बनने वाला एक बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा स्नैक। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो नूडल्स फ्राई। बहुत ही यम्मी बनते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। नूडल्स तो वैसे ही बच्चों और बड़ों के फेवरेट होते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है नूडल्स के 2 पैकेट। और पैकेट मैंने 2 फ्लेवर में लिए हैं, यानी कि एक मैंने चिकन फ्लेवर का लिया है और दूसरा फ्लेवर मैंने लिया है चटपटा। तो ये 25-25 रुपए वाला पैकेट है। आप चाहें तो किसी एक फ्लेवर का भी ले सकते हैं। तो इनको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है ताकि इनके छोटे-छोटे से पीसेस हो जाएँ। अब इनके अंदर जो इनका टेस्ट मेकर होता है, यानी कि मसाला होता है, उनको मैंने निकाल लिया है। और जो चूरा किया हुआ नूडल्स है उसको मैं एक प्लेट में डाल दूँगी। इसी तरीके से दूसरा पैकेट भी मैं एक प्लेट में शामिल कर दूँगी। अगर बड़े-बड़े से पीसेस नूडल्स के रह गए हों, देखें इस तरह हाथों से आप तोड़ लें और इनको छोटा-छोटा सा कर लें। इनको एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पे आलू ले लिए हैं मैंने तकरीबन आधा किलो। तो आलू बॉयल करने के बाद इनको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और छिलका उतारने के बाद मैं देखिए ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेटर से ये होगा कि आलू का बहुत ही स्मूथ सा एक मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा और इसमें गुठली के कोई भी चांसेस बाकी नहीं रहेंगे। चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। तो तमाम आलू इसी तरीके से मैंने ग्रेट कर लेने हैं और ये देखें यहाँ पर बेहतरीन से हमारा आलू का मिक्सचर हमारे पास आ चुका है। इसमें डालूँगी मैं प्याज। और प्याज है मेरे पास तकरीबन एक मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने बिल्कुल आमलेट कट में काटा हुआ है। हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट लिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी किया जा सकता है। जो अभी मैंने टेस्ट मेकर नूडल्स से निकाल कर रखे हुए थे वो दोनों इसमें डाल दूँगी, यानी कि चटपटा और चिकन फ्लेवर। बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे टेस्ट आएगा। और इसके बाद इसमें डालने लगी हूँ मैं नमक। आप ध्यान रहे कि टेस्ट मेकर पे भी नमक होता है, तो नमक अपने हिसाब से कम ही डालें। 1 टीस्पून इसमें डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई टीस्पून डालूँगी इसमें हल्दी, 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर और ये है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालूँगी मैं कॉर्नफ्लोर, जिससे सूप वगैरह को गाढ़ा किया जाता है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे हमारा आलू का मिक्सचर बाइंड हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये बिखरे नहीं। अगर आपके पास चावल का आटा रखा है तो 1 से 2 टेबलस्पून आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून ऑयल। तो हाथों पर हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे ताकि आलू का मिक्सचर हमारे हाथों पर चिपके नहीं। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आलू का मिक्सचर लूँगी और इसकी एक बॉल बना लूँगी बिल्कुल कोफ्ते के स्टाइल की, बिल्कुल गोल। और कोशिश करनी है कि आपने इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो तमाम मिक्सचर की इसी तरीके से मैंने एक ही साइज़ की बॉल्स को तैयार कर लेना है और एक प्लेट में रखती जाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए हमारी यहाँ पे पोटैटो बॉल्स तकरीबन तैयार हैं। और चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 गिलास। गिलास क्यों ले रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ग्लास में डालूँगी मैं 3 टेबलस्पून मैदा, इसमें डालूँगी 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ताकि जो घोल हम बनाने जा रहे हैं वो टेस्टलेस ना रहे, इसमें भी नमक और मिर्च का हल्का-सा टेस्ट हो। पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब तमाम चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं, आलू की बॉल्स हैं और मैदे का घोल है, इसके अलावा नूडल्स हैं। अब ये करूँगी कांटे की मदद से, देखें मैं एक बॉल उठाऊँगी और इसको ग्लास में डिप करूँगी। जो मैदे वाला घोल मैंने अभी बना के रखा हुआ है, तो ग्लास में इसी वजह से मैंने ये घोल बनाया था ताकि मुझे बहुत ही ईज़ी रहे और मेरे हाथ भी गंदे ना हों और जो बॉल है पोटैटो बॉल वो भी अच्छे से कोट हो जाए। तो मैदे की लई में कोट करने के बाद इसको मैंने डाल दिया है नूडल्स में और नूडल्स में इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। देखें इस तरीके से। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। आपके बच्चों बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और देखें कांटे की मदद से इस तरीके से पोटैटो बॉल उठाएँ,
ग्लास में डिप करें और दोबारा से नूडल्स में इसको घुमा लें। नूडल्स चारों तरफ से अच्छे से लग जाने चाहिए। हल्का हल्का से हाथ से प्रेस करें ताकि जब हम फ्राई करें तो नूडल्स इसमें से उतरे नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दूसरी बॉल भी तैयार है। इसी तरीके से तमाम पोटैटो बॉल्स को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम वन बाय वन करके इन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो आलू हमारे पहले से ही बॉयल हैं, हमने सिर्फ इसकी कोटिंग को क्रिस्प करना है और कलर देना है। तो आंच को आप मीडियम टू लो ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर तेज़ आंच पर आप इनको फ्राई करेंगे तो नूडल्स तो फ़ौरन से जलने लगेंगे। देखिए चम्मच की मदद से इस तरीके से ऑयल इनके ऊपर डालें ताकि इनके ऑयल ऊपर जाए और ये ज़्यादा क्रिस्पी बने। हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और इसी तरीके से घुमाते हुए आपने इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अंदर है इनके बेहतरीन मसालेदार से आलू और ऊपर है इनके क्रिस्पी ये नूडल्स की एक कोटिंग। बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह से देखें लाइट गोल्डन कलर चारों तरफ से आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और मैं इनको सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और बच्चों के स्कूल वगैरह भी खुल चुके हैं, चाहे तो इसको लंच बॉक्स में बना लें या फिर टी टाइम के तौर पर आप इनको सर्व कर सकती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे पोटैटो नूडल्स फ्राई तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।